तो एप्लीकेशंस की बात करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे एप्लीकेशंस हम लोग कैसे बनाते हैं। एप्लीकेशंस बेसिकली होता क्या है कि जो क्वेश्चन के कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके उन्हें प्रूफ करना होता है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m plus 1 where m is some positive integers। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम की पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास की पॉइंट है, पहला की पॉइंट क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा की पॉइंट क्या है हमारे पास, ऑड की बात कर रहा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, ठीक है। और दोनों के फॉर्म्स के लिए बोल रहा है कि आप इन्हें प्रूफ करिए कि जब हम इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो उसका फॉर्म आएगा 2m और ऑड के लिए 2m plus 1 आएगा। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो लेट अस सपोज हम ऐसे लिख रहे हैं, n इज इक्वल टू 2m प्लस आर, ठीक है। अब यहां पे हमें एक कंडीशन तो मिल गया पहले से, क्या कि जो हमारे पास रिमाइंडर है वो रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी या फिर 0 से बड़ी हो सकती है लेकिन 2 से छोटी होगी। यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 0 and 1 हम ले सकते हैं रिमाइंडर के तौर पे, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, r की जगह पे एक बार 0 ले सकते हैं, एक बार 1 ले सकते हैं और फिर बोल सकते हैं कि हमारा ठीक है इवन की कंडीशन हमारा 2m आ गया, लेकिन वो मेरे हिसाब से थोड़ा समझने के लिए प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास जो इवन नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, डेफिनेटली 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ऐसे कुछ नंबर्स, ठीक है। ऐसे कुछ नंबर्स ले लिया हमने, ठीक है। अब इसे हम लोग इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 into 1 plus 0, ठीक है। यहां पे रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, 2 into 2 plus 0, ठीक है। यहां पे आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यहां पे भी वही होगा 2 into 3 plus 0 और ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा, ठीक है। फाइनली आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो 2 है ये सब में कॉमन है, ये जो 2 है ये सब में कॉमन आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली इससे जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास ये 2 तो आएगा ही आएगा और यहाँ पे 1 2 3 से लेकर के आपका कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, सॉरी कोई भी इंटीजर, यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी गई है, जो m है वो आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है उसे कंसीडर कर लेते हैं हम लोग m प्लस रिमाइंडर हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इवन नंबर्स को हमने किस तरीके से लिखा, 2m plus 0, यानी कि 2m के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम लोग समझते हैं कि जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5, ठीक है। इतने में ही समझ लेते हैं। अब 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 2m के फॉर्म में, 2m plus 1 के फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा इसको, मैं लिख लूंगा 2 into 0 plus 1, ठीक है। क्या आएगा ओवरऑल, 2 into 0 यानी कि 0, 0 plus 1 दैट इज 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 को हमने लिखा क्या, 2 into 1 plus 1, ठीक है। इसके बाद 5 को हम लोग लिख रहे हैं क्या, 2 into 2 plus 1, ठीक है। अब इनमें कॉमन सी बात क्या आ रही है, फिर से वही चीज, जो 2 है वो फिर से आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कुछ स्टेप्स के बाद आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे शो कर सकते हैं, ये आपका कैलकुलेशन मेथड भी है, ठीक है। तो आपने 2 दिखाया, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो वो m है, तो हमने इसे m लिखा और जो आपका रिमाइंडर है वो सब में सेम आ रहा है जो कि 1 है, ठीक है। तो आप यहां से प्रूफ कर सकते हैं कि जब कोई भी आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो उसको हम 2m plus 1 के फॉर्म में दिखा सकते हैं और कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उसे 2m के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बनाते हैं। चलिए यूक्लिड्स एप्लीकेशन पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6m plus 1 और 6m plus 3 और 6m plus 5 वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ खास नहीं करना, हमें सबसे पहले ये देखना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात इन्होंने करी है, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, 1 3 5 7 9 ऐसे होते हैं, ठीक है। और आपको एक क्लू यहां से मिल रहा है, क्लू क्या कि हमें इसको बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
ठीक है, यूक्लिड्स थ्योरम के फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो अभी हमें एक चीज तो कंफर्म हो गया कि अब हम यहाँ से इसको जिस भी फॉर्म में लिखेंगे इतना तो कंफर्म है कि n, लेट अस सपोज मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 6m + 1 लाइक n = 6m + 3 इन्होंने बोला हुआ है, ये हमें प्रूफ करना है हालांकि। ठीक है, बट जब भी हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से ज्यादा हमें रिमाइंडर हटा देने हैं। ठीक है, r लिखते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, r लिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक क्लू तो मिल रहा है कि जो हमारा रिमाइंडर है हर एक आपका स्टेप दिख रहा है यहाँ पे, सब में सेम हो गया। ठीक है, केवल रिमाइंडर में फर्क आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे भी रिमाइंडर डिफरेंट है। ठीक है, बाकी 6m 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 सब में 6m है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आप एक ही लिखिए, इससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें, x में एक कंडीशन हमें मिल गया कि जो हमारे पास डिवाइजर है वो 6 है। ठीक है, अब जो रिमाइंडर है हमारे पास वो क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा या फिर 6 से छोटा होगा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर्स की कंडीशंस हैं वो क्या क्या आ जाएंगे, 6 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि 6 से छोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर्स के कंडीशंस आ गए। ठीक है, अभी हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ऑड नंबर्स को जरा लेते हैं। ठीक है, हमने कुछ ऑड नंबर्स लिया 1 3 5 7। ठीक है, यहां से ले लेते हैं 9 11 13 15, यहां ले लेते हैं 17। ठीक है, 19, इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। 6 का मल्टीपल लिखना है, यानी कि हमें किस फॉर्म में लिखना है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 को कैसे लिखेंगे 6 × 0 + 1। ठीक है, इसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं 6 × 0 + 3। ठीक है, क्योंकि हम 6 का मल्टीपल तो 1 को कह नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमको 3 मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं 6 × 0 + 5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 1 + 1। ठीक है, 6 × 1 दैट इज 6, 6 + 1 इज 7। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, इसे क्या लिखेंगे 6 × 1 + 3। इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 × 1 + 5। ठीक है, ये आपका ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, 6 × 2 + 1 एंड 6 × 2 + 3। ठीक है, लास्ट में हमारे पास 17 है 19 है, इसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 × 2 + 5। ठीक है, यहां पे देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 3 + 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये सारे ऑड इंटीजर्स को हमने उठा करके ऐसे ही बना लिया। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास 6m + 1 के फॉर्मेट में जिसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, जरा देखिए कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। जिसमें भी आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, जरा उन सब टर्म्स को अगर आप एक साथ लिखेंगे तो आपको इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि 6 सब में कॉमन है। जरा देखिए, 6 सब में कॉमन है। ठीक है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। ठीक है, 6 सब में कॉमन है। ठीक है, तो आप उसमें देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 6 × अब यहाँ पे रिमाइंडर इसके बगल में देखिए, यहाँ पे ये क्या आ रहा है 0, 0 के बाद 1 1 3। ठीक है, यानी कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इंटीजर्स का मतलब हो गया m। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा +1। ठीक है, तो यानी कि आपका कुछ ऐसे ऑड जो आपके इंटीजर्स हैं जिनको हम 6m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए 3, जहां जहां पे रिमाइंडर 3 बच रहा है जरा उसको आप टिक कर लीजिए। ठीक है, कहां पे है रिमाइंडर 3, यहां पे। ठीक है, इन सब में भी आपका रिमाइंडर सेम है। ठीक है, और ये वाले पोजीशन पे भी जो नंबर है 6 वो भी आपका सेम है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका ऑड नंबर है वो किस फॉर्मेट का है, वो आपका इस फॉर्मेट का है। ठीक है, अब जरा उनको उठा लीजिए जिनमें रिमाइंडर आपका 5 आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 5 आ रहा है किसमें, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। ठीक है, बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि जो हमारे ऑड इंटीजर्स हैं उनको हम 6m + 1 6m + 3 और 6m + 5 के फॉर्मेट से दिखा सकते हैं, और हमें यही प्रूव भी करना था। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इन एप्लीकेशंस पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन शो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। इस पूरे क्वेश्चन में जो आपका की पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये है। ठीक है, डिविजिबल बाय 8। अब इतना तो कंफर्म हो गया
कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तब होगा जब 8 उसका मल्टीपल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 48 लिया हुआ है, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ, ठीक है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब मैं इसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूं 8 इंटू 6, ठीक है। अब मैं इसे 8 से डिवाइड करूंगा तो मैं इसी 8 को कट करता हूं और आंसर आता है आपका 6, ठीक है। अब आपको टारगेट मिल चुका है कि आपको अगर डिविजिबल बाय 8 प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या प्रूफ करना है कि वो 8 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि हम इस सीक्वेंस को बनाएंगे, बताएंगे कि ये 8 का मल्टीपल है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अब यूक्लिड्स का जो फॉर्म है, पहले उस फॉर्म में हम लोग इसे रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से डिविजिबल बाय 8 का मतलब क्या हो गया कि मैं इसे लिख सकता हूँ n इज इक्वल्स टू 8q प्लस r, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम एक यहाँ पे आएगा कि जो आपका रिमाइंडर है उसके कंडीशंस, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या है? 0 या 0 से बड़ा, ठीक है, और 8 से छोटा, ये कंडीशन है हमारे पास, स्टार्टिंग से हम लोग इसको करते आ रहे हैं, ठीक है। अब 0, अब रिमाइंडर के लिए हमारे पास नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं जरा देखते हैं। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, 7, ठीक है। 8 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 से छोटा होगा, ठीक है। अब क्या इतने नंबर्स के लिए हम लोग चेक कर पाएंगे? थोड़ा मुश्किल होगा, करना इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल होगा, और इससे भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा छोटा करना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो हमें इतना पता है कि जो 8 है उसका मल्टीपल 2 भी होता है और 4 भी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो सीक्वेंस हमारे पास बना हुआ है, ये जो टर्म बना हुआ है, इसको हम लोग 4 के रेस्पेक्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रिप्लेस कर लेता हूं, लिख लूंगा 4q प्लस r, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर्स के कंडीशंस बदल जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर्स क्या आएंगे जरा देखें। रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0, 1, 2 और 3, ज्यादा से ज्यादा ये, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर जो है 4 से कम होना चाहिए, 0 या 0 से ज्यादा और 4 से कम, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें भी देखें, जो ऑड नंबर की उन्होंने बात करी है, तो ऑड नंबर पे हमारे पास कौन कौन से हैं? एक 1 है और एक 3 है, सिंपली, ठीक है। तो एक बार हम लोग r के जगह पे 1 रखेंगे, एक बार हम लोग 3 रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो जब हमने r की जगह पे 1 रखा तो हमें n मिला 4q प्लस 1, ठीक है। तो पहले हम लोग इस पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास हमें इसको शो करना है कि ये आपका डिविजिबल बाय 8 है। n हमने कंसीडर कर लिया 4q प्लस 1 है, ठीक है। तो जरा n स्क्वायर बनाइए, क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -1 भी है तो हम लोग बोथ साइड -1 भी करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। जरा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? एक्सपेंड करने पे आएगा ये 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q, ठीक है, -1, ठीक है। अब जरा देखें, ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास? 16q स्क्वायर प्लस 8q। अब डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे 8 को कॉमन ले सकते हैं, 8q को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 8q को कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे? 2q प्लस 1, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको किसी नंबर को प्रूफ करना है कि वो डिविजिबल बाय 8 है तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि वो मल्टीपल ऑफ 8 है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ प्रूफ हो रहा है कि ये 8 का मल्टीपल है, तो ये डिविजिबल भी 8 से होगा, ठीक है। आप ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपने 4q प्लस 1 लेकर के इसे प्रूफ कर लिया कि ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसको इरेज करेंगे और हम लोग 4q प्लस 3 के लिए देखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर ऑड में 3 भी आएगा, ठीक है। तो 4q प्लस 3 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। चलिए, तो अभी मैं लिख रहा हूं n इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस, n स्क्वायर करना है तो ये बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -1 करना है तो n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4q प्लस 3 का स्क्वायर -1, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा? 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, -1, ठीक है। अब एक बात समझिए, जब 9 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हमें 24q मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या? 16q स्क्वायर प्लस 24q माइनस, नहीं सॉरी 8, ठीक है। 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। क्या हमें यहां से भी 8 कॉमन दिख रहा है?
डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से 8 कॉमन लिया, क्या मिला 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फिर से शो कर दिया कि 8 का मल्टीपल है ये, ठीक है, यानी 8 इसका मल्टीपल है, ठीक है। तो जब 8 इसका मल्टीपल है तो 8 से ये डिविजिबल भी होगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव होता है। लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में रहता है हमेशा, वो क्या कि जब हमने बात करी थी कि 2 और 4 दोनों इसके मल्टीपल हैं, तो हमने 2q प्लस 1, आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आएगा कि हमने 2q प्लस 1 और 2q प्लस 3q नहीं लिया, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये है कि जब आप जैसे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 को कट करेंगे, जो ये प्रोसेस चल रहा है, लेट अस मैं एक बार शो करता हूं, ठीक है। मैंने मान लेते हैं कि n इज इक्वल्स टू हमने 2q प्लस 1 लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर किया -1 किया, ठीक है, इसका स्क्वायर किया -1 किया, यानी इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश है, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q -1 और 1 फिनिश हो गया, ठीक है। आपका क्या बचा 4q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। क्या हमें यहाँ पे 8 कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यही कारण है कि हमने 2q प्लस 1 एंड 2q प्लस 3 को नहीं लिया, ठीक है। चलिए अब दिमाग में एक बात और आ रहा होगा कि हमने 8q प्लस 1 8q प्लस 3 क्यों नहीं लिया। ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपको 8q प्लस 1 8q प्लस 3 8q प्लस 5 सबके लिए दिखाना पड़ेगा, 7 तक दिखाना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप ऐसे करें, अदरवाइज आप 8 से भी कर सकते हैं। ड्रीम गुरुकुल कोचिंग फॉर लाइफ।